गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो क्लास में हमने चैप्टर नंबर 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया का सारांश रीड किया था। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सबसे पहले पार्ट से जो क्वेश्चन आंसर है, सबसे पहले हम उन्हें सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पत्र जैसा संतोष फ़ोन या SMS क्यों नहीं दे सकता, कि पत्र जैसा संतोष फ़ोन या SMS संदेश क्यों नहीं दे सकते। जब मैंने आपको लेसन रीड करवाया था तभी भी आपको इस चीज़ को क्लियर किया था कि दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। आंसर देखिए, पत्र जैसा संतोष फ़ोन या SMS का संदेश नहीं दे सकता क्योंकि फ़ोन SMS द्वारा केवल कामकाजी बातों को संक्षिप्त रूप से अर्थात छोटे रूप से व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों द्वारा हम अपने मनोभावों को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों को हम अपने सगे संबंधियों की धरोहर के रूप में सहेज कर रख सकते हैं, अर्थात पुरानी यादों के रूप में, कि जो हमारे जो रिश्तेदार है या जो सगे संबंधी है उनकी यादों के रूप में हम उन पत्रों को सहेज कर रख सकते हैं, अर्थात सुरक्षित हम उन्हें रख सकते हैं काफ़ी लंबे समय तक। परंतु फ़ोन या SMS को हम सहेज कर नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब मैंने लेसन रीड कराया था तब बताया था कि आपको कि कुछ समय के लिए ही होते हैं और कुछ समय बाद ये क्या हो जाते हैं, डिलीट हो सकते हैं, और इन्हें हम ज़्यादा लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। लेकिन पत्रों में ऐसा नहीं है, इसे हम सुरक्षित रख सकते हैं। पत्रों से आत्मीयता झलकती है। आत्मीयता कैसे झलकती है कि जब भी हमारा मन करे हम उन पत्रों को खोलकर फिर से पढ़ सकते हैं और अपने जो रिश्तेदार हैं उनके आत्मीयता का संबंध इससे झलकता है कि हम जब भी याद आए तो हम उन पत्रों को पढ़कर अपने मन को तसल्ली दे सकते हैं या उनकी यादों के साथ फिर से उन्हें याद कर सकते हैं पत्रों के माध्यम से। परंतु फ़ोन या SMS में औपचारिकता का एहसास होता है, अतः पत्र जैसा संतोष फ़ोन या SMS नहीं दे सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। पत्र को खत, कागज, उद्यम, जाबू, लेख, कड़ित, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए, अर्थात पत्र को इन्हीं नामों से बुलाया जाता है। अब ये कौन सी जगह पे, ये कौन सी मतलब भाषा जो है में ये इनको बुलाया जाता है, कि कागज़ को कौन सी भाषा में बुलाया जाता है पत्र, जाबू को कौन सी भाषा में पत्र बुलाया जाता है, ये सब हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है। आंसर देखिए, खत को उर्दू भाषा में बोला जाता है। जो खत जो है वो उर्दू भाषा का शब्द है। कागज कन्नड़ भाषा में बोला जाता है। उत्तरम में तेलुगु भाषा में। जाबू तेलुगु भाषा में। लेख तेलुगु भाषा में। कड़ित तमिल भाषा में। पाती हिंदी भाषा में। चिट्ठी हिंदी भाषा में। एंड पत्र संस्कृत भाषा में बोले जाते हैं। यह हुआ इसका आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए हैं, लिखिए कि पत्र लेखन की विकास के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किया है, वो हमें इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। पत्र लेखन, आंसर देखिए, पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया है। केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य कई देशों में भी प्रयास किए गए हैं, कि जो स्कूल का जो सिलेबस है उसमें भी पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया है, कि जो ग्रामर का टॉपिक होता है उसमें हम पत्र लेखन
रीड करते हैं। और यह भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी जो है इसके लिए प्रयास किए गए हैं। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का कार्यक्रम 1972 से शुरू किया गया है। अर्थात जो 16 वर्ष से जिनकी एज कम है 16 वर्ष से, उनके लिए, उन बच्चों के लिए जो है जो प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, यानी कि कंपटीशन किए जाते हैं। और ये कार्यक्रम कब से स्टार्ट हुआ है? 1972 से स्टार्ट किया गया है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपने विचार लिखिए। आंसर देखिए, आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हैं। कि आज भी बहुत से लोग होते हैं जो अपने पुरखों यानी कि अपने पूर्वजों की जो चिट्ठियाँ होती है उसे आज भी विरासत के रूप में अपने पास रखे हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे उन्हें संतोष मिलता है। पत्रों को तो आप सहेज कर रख सकते हैं, परंतु एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? कि जो एसएमएस वगैरह होते हैं उसे हम कितना दिन तक, या मैसेज को कितने दिन तक रख सकते हैं? कि एक समय आता है कि हमें उन्हें डिलीट करना ही होता है, लेकिन पत्रों में ऐसा नहीं होता है। पत्रों को हम काफ़ी लंबे समय तक सहेज कर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी धरोहर उनके द्वारा लिखे पत्र ही है। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। कि आज भी बहुत से संग्रहालय जहाँ पे पुरानी जो जानी मानी हस्तियाँ हैं उनके पत्र जो है आज भी सहेज कर रखे हुए हैं। नेहरू जी के जो पत्र हैं इंदिरा गांधी के नाम, वो भी काफ़ी चर्चित रहे हैं और आज भी पाठ्यक्रम में उन्हें संकलित किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस नहीं। कि पत्रों को हम रख सकते हैं काफ़ी समय तक लेकिन एसएमएस को नहीं। और पत्रों जैसा संतोष प्राप्त होता है वो मैसेज, फ़ोन या एसएमएस से प्राप्त नहीं हो सकता है। यहाँ होता है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? आंसर लिखेंगे, पत्र लेखन एक साहित्यिक कला है, परंतु फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल जैसी तकनीकी माध्यम केवल कामकाज के क्षेत्र में ही महत्वपूर्ण है। कि हमें फैक्स, ईमेल, टेलीफोन इनको अधिकांशतः हम केवल कामकाज के क्षेत्र में यानी कि अपने डेली रूटीन में जो वर्क करते हैं या अपना जॉब के रिलेटेड हो या अपने कामकाज से कुछ भी हो उसके लिए ही ये क्षेत्र महत्वपूर्ण होता है। जितना प्रेम और अपनापन हमें पत्रों में लिखित एक शब्द द्वारा मिलता है वह इन विकसित संचार के साधनों द्वारा नहीं मिलता है। कि जो प्रेम और अपनापन हमें अपने हाथ से लिखे हुए शब्दों के द्वारा मिलता है ना, पत्रों के माध्यम से, वो हमें इनके संचार के साधनों के द्वारा नहीं मिलता है। इनके द्वारा ऐसा लगता है कि केवल एकमात्र औपचारिकता हो रही है, फॉर्मेलिटीज जिसे हम बोलते हैं, कि केवल एक अपनापन इनमें नहीं होता है। इसलिए यह आज के बदलते युग में आवश्यक तो है, फिर भी ये पत्र का स्थान नहीं ले सकते हैं। कि आवश्यक तो बहुत है, क्यों? क्योंकि जो वर्तमान समय है उसमें क्या है, समय की कमी रह गई है। और समय की कमी होने के कारण कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हमें बहुत जल्दी संदेश जो है एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने होते हैं या समय का अभाव होता है। ये कामकाज के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी हम ये कभी भी जो है पत्र का स्थान
नहीं ले सकते हैं। जो पत्रों की दुनिया होती है, जो चिट्ठियों की दुनिया है, वो अपनी ही एक निराली दुनिया है। इसकी जगह कोई भी आधुनिक संसाधन नहीं ले सकता है। इनका अपना ही एक महत्व होता है। यह होते हैं पार्ट से जो क्वेश्चन आंसर थे 1 to 5 कंप्लीट। नेक्स्ट जो है पार्ट से आगे के क्वेश्चन आंसर है वो हम कल की क्लास में रीड करेंगे। आप सभी को ये 1 to 5 क्वेश्चन आंसर है वो फेयर नोटबुक में राइट करना है और साथ में इन्हें लर्न भी करना है। कल की क्लास में हम पाठ से आगे और अनुमान और कल्पना तथा भाषा की बात के जो क्वेश्चन आंसर है वो रीड करेंगे। थैंक यू।